नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ किस तरह से बालक ध्रुव बने ध्रुव तारा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति हमेशा उपेक्षित रहती थी। इसलिए वह सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक समय भगवान में लगाती थी। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में वहाँ छोटी रानी आ जाती है और वह ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देखकर बहुत गुस्सा होती है और ध्रुव को खींचते हुए गोद से नीचे उतार देती है और ध्रुव को डांटते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है, और उत्तम को राजा की गोद में बिठा देती है। और बालक ध्रुव से बोली, तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे राजा की गोद में या फिर राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम्हें ये पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। छोटे से बालक ध्रुव अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से अत्यंत दुखी होते हैं और भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सुरुचि के इस व्यवहार से सुनीति अत्यधिक दुखी हुई और वो ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ, भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन और उससे भी ऊंचा पद देने में समर्थ है। माता के वचन सुनकर बालक ध्रुव को ज्ञान उत्पन्न होता है और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़ते हैं। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद जी से होती। नारद जी छोटे से ध्रुव को बहुत समझाते हैं कि वे अभी बहुत छोटे हैं और घर छोड़कर न जाएं, वापस अपने घर लौट जाएं, किंतु ध्रुव उनकी बात नहीं मानते हैं। अंत में नारद जी ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा देते हैं और फिर उन्हें यमुना तट पर स्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश देते हैं। उसके बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के पास जाते हैं। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवर्षि नारद जी को वहां पाकर उनका आदर सत्कार किया। नारद जी ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक है, भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे, उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचते हैं तथा नारद जी से मिले मंत्र के द्वारा वे तपस्या आरंभ करते हैं। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोक में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी इच्छा समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट जाते हैं और बालक ध्रुव अपने घर वापस लौट आते हैं। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप करने के लिए वन में चले गए और बालक ध्रुव राजा बन गए। संसार में सारे सुख भोगने के बाद ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में सवार होकर स्वर्ग पधारे और भगवान के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। तो ये थी बालक ध्रुव की ध्रुव तारा बनने की कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।